कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों विज्ञान का जो पेपर है रियल पेपर वो यहाँ पे आ चुका है। और पूरा पेपर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो आपको एंड तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, पूरा पेपर है वो स्टार्ट कर लेता हूँ और सभी पर्सन आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और जिन जिलों में पेपर हो चुका है वो अपना पेपर हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और जिनका नहीं हुआ है वो पूरा पेपर देख लेना भाई। पादपों की जो खाद फैक्ट्री है वो कौन सी है? जड़ें, तना, पत्तियाँ और फूल। तो दोस्तों पादपों की जो खाद फैक्ट्री है जहाँ से खाद का वो निर्माण करती है तो वो जड़ें हैं। इसके बाद देखिए, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह कौन सा है? आमाशय द्वारा, ग्राशिका द्वारा, क्षुद्रांत द्वारा या वृद्धांत द्वारा। इसके बाद देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो कितना रहता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो लगभग 37 डिग्री रहता है, तो ये आपको सही लिख देना है। टार्ट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है, तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? अंगूर में, इमली में, कच्चे आम में या उपयुक्त सभी में। तो साथियों आपको इसका सही आंसर कर लेना है कि टार्ट्रिक जो अम्ल है वो एक प्रकार से खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। अब यहाँ पे अंगूर भी खट्टा होता है, इमली भी है, कच्चे आम भी खट्टे होते हैं, तो इस प्रकार से सही आंसर है। जंग लगने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों जंग लगने के लिए किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन और जल, इन दोनों का आवश्यक रूप से होना चाहिए, तभी क्या लगता है, जंग लगती है, तो ये सही आंसर है। पादपों में जल का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मल रोगों के द्वारा। तो पादपों में जो जल का परिवहन होता है वो आपको बताना है यहाँ पे कि जाइलम के द्वारा होता है या यंत्रों के द्वारा होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए, नर और मादा युग्मनों का युग्मन है वो क्या कहलाता है? तो उसको अपन बोलते हैं क्या? निषेचन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है निषेचन। यहाँ पे देखिए, पसीने में जल और क्या निकलता है? तो पसीने में जल के साथ साथ क्या निकलता है भाई? हमारे शरीर के जो अनावश्यक पदार्थ है, अनावश्यक जो चीज़ें होती है वो निकलती है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम किससे मापते हैं? तो वाहन के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको अपन एक मीटर होता है जिसको अपन बोलते हैं टेक्नोमीटर। ठीक है, बाकी आप अपने क्लास के हिसाब से इसको भरना। जब परिपथ अधूरा होता है तब उसमें उसे कौन सा परिपथ बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन लघु परिपथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिस प्रतिबंध को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे सत्य असत्य बताने हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो जिसमें प्रोटीन भी शामिल होता ही है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है मंड का पाचन आमाशय से आरंभ होता है, तो ये गलत है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई? हमारे मुँह से स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो दोस्तों जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, किसको करते हैं? नीले को लाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो पत्तियों के द्वारा खाद जो बनता है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं उसमें होती है। विद्युत घंटी में विद्युत चंबक होता है, तो बिल्कुल सही बात है। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकेंड है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रवाहों के नाम है वो आपको लिखने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इसी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो दोस्तों जो चाल का फॉर्मूला है वो आपको लिखना होगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब यहाँ पे दूरी कितनी दी गई है आपको? 240, और यहाँ पे 4 दे दिया गया है, तो 6 से काट दिया तो 60 आ गया। तो जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई मेरी? 60 किलोमीटर। ठीक है, हृदय के कार्य बताइए। दोस्तों जो हमारा हृदय होता है वो क्या करता है? हमारे जो ब्लड है उसको क्या करता है? सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में मस्तिष्क तक। साथ ही साथ इसमें अलग अलग जो है वो कोट बने हुए होते हैं जो क्या करते हैं? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज गहरी सांस क्यों भरता है? तो ये बताना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी एक्टिविटी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। उसके जो दिल की गति है वो भी बहुत तेज़ बढ़ जाती है, इसलिए उसको तेज़ी से सांस लेना पड़ता है ताकि पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बराबर बनी रहे। आप ये कैसे दिखाएंगे कि ये दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों आप इसको क्या करेंगे? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख के इसको बता सकते हैं। अम्लों और क्षारों के बीच अंतर बताना है। दोस्तों अम्ल जो होते हैं उनका पीएच मान आप यहाँ पे लिखेंगे। पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, और जो क्षार होते हैं उनका 7 से अधिक होता है। दूसरा, अम्ल जो है वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, जबकि क्षार क्या होते हैं? खट्टे नहीं होते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे? अम्ल जो होते हैं, ठीक है,
उनकी बता सकते हैं कि जो अलग-अलग आप जो भी अपने हिसाब से बताएँगे वो आप यहाँ पे लिख देना भाई अगला। यहाँ पे देखिए दीर्घ रोग क्या है? मानव और अमीबा के पोषण में कोई सामान्य अंतर बताना होगा। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियाँ बतानी है। विद्युत घंटी की कार्य समझाने हैं। मानव श्वसन तंत्र, दोस्तों मानव का श्वसन तंत्र उसका चित्र बनाना है, ये आप लिख लेना भाई। यहाँ पे देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना होगा। रंध्र है वो किस में पाए जाते हैं? जाइलम है वो क्या करता है? जल का परिवहन करता है, अभी हमने पढ़ा था। और मूल रोम ये किस में होता है? फ्लाइम है ये किस में होता है? ये आपको टिक कर लेना है भाई। तो ये पूरा पेपर हो जाता है कक्षा 7 के लिए, कौन सा? विज्ञान का। और भी पेपर दोस्तों आपको मिल जाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।